नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। फिर से एक बार स्वागत है आप सबों को हमारे चैनल स्टोरी हेवन के साथ। आज हम फिर हाजिर हुए हैं एक नई जानकारी लेकर। तो चलिए शुरू करते हैं। आचार्य चाणक्य की नीति के अनुसार अगर आपको कोई नीचा दिखाता है तो आपको उसकी बुराई नहीं करनी चाहिए, इससे आप ही बुरा बनेंगे। बुरे इंसान को सबक सिखाने से बहुत तरीके हैं। आइए इस वीडियो में जानते हैं, अगर आपको कोई बार बार नीचा दिखाए या अपमानित करे तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना चाहिए। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि वह दुष्ट व्यक्ति होता है जो अपनी बुराई देखकर भी नहीं देखता और दूसरों की छोटी सी छोटी कमी को देखने के लिए व्याकुल रहता है। ज़्यादातर लोगों का सामना ऐसे लोगों से होता ही रहता है, तो समय समय पर हमें नीचा दिखाते रहते हैं। पर ऐसे लोगों से डील कैसे करें, उन्हें कैसे हैंडल करें, उनका फ़ायदा कैसे उठाएं, तो आइए जानते हैं। आचार्य चाणक्य ने कहा है कि किसी भी इंसान की बुराई करने के पीछे के मकसद को समझें। क्या वह आपको नीचा दिखाना चाहता है या आपको बेहतर बनाना चाहता है। इसके लिए चाणक्य कहते हैं कि जब भी कभी कोई आपकी बुराई करे तो आपको अपना बचाव नहीं करना चाहिए, बल्कि बुराई करने वाले से अपनी उस कमी के बारे में पूछना चाहिए और चुपचाप ध्यान से अपनी उस कमी को सुनना चाहिए। सामने वाला यदि आपकी कमियां, बुराई बता दे, फिर उसे उन बुराइयों को दूर करने का उपाय भी पूछो। उस उपाय को बताने के तरीके से ही पता चलता है कि सामने वाले हमें नीचा दिखाना चाहता है या वह हमें सच में बेहतर बनाना चाहता है। आगे है मानसिक संतुलन। सामने वाले ने आपसे कुछ गुस्से वाली बात कह दी जिससे आपको गुस्सा आ गया और अपने गुस्से में उसे कुछ ऐसी बातें कह दी जिससे बाद में आपको पछताना पड़े। इसलिए गुस्से में जवाब न दें, अपना दिमाग शांत रखें और बुद्धिमत्ता से काम लें। ऊंचा दिखाकर नीचा दिखाना, यदि आपको कोई ऐसा करता है तो ऐसे में उसके सामने वाले व्यक्ति को ऊंचा दिखाकर आप उसे नीचा दिखा सकते हैं। इसमें बुराई करने वाले की बुराई कर दी जाती है। आगे वाणी संयम। सामने वाले को नीचा दिखाते समय कभी भी उसके परिवार वालों की जुड़ी गालियां ना दें, बल्कि उस वक्त अपने गुस्से को शांत रखें और संयम से काम लेते हुए सोच समझकर अच्छा सा मुंह तोड़ जवाब दें। नीचा दिखाकर ऊंचा दिखाने में बुराई करने वाले की तारीफ की जाती है, जैसे आपकी यही आदत मुझे बहुत अच्छी लगती है। आप पूरे विश्व को एक परिवार मानते हैं, सबका कितना ख्याल रखते हैं और यही नहीं, उपाय भी बताते हैं। यदि आप इतनी मेहनत दूसरों पर करने के बजाय खुद पर करेंगे तो आपको बेहतर बना पाएंगे। कभी सफल नहीं होने देगी ये 4 आदतें। आगे है, जितना मर्जी जोर लगा लो। जी हाँ, आपकी कुछ आदतें ही आपको एक सफल इंसान बनाती है। गलत आदतों को अपनाने से आपकी ज़िंदगी तहस नहस हो सकती है। अगर आप सफलता पाना चाहते हैं तो ये 4 आदतों को आज ही छोड़ दें। हर इंसान जीवन में सफल होना चाहता है, अपने लक्ष्य को हासिल करना चाहता है। इसके लिए लोग कड़ी मेहनत भी करते हैं, लेकिन फिर भी सफलता से दूर रह जाते हैं। इसके लिए उनकी कुछ आदतें भी जिम्मेदार होती है। जी हाँ, आपकी ही कुछ आदतें जाने अनजाने आपको सफलता से दूर कर देती है। आप अपनी इन आदतों को कभी ध्यान नहीं देते और यही कारण है आप सफलता से दूर होते चले जाते हैं। तो आइए जानते हैं आपकी कौन सी आदतें आपको सफलता से दूर ले जाती है। आगे, दूसरों से खुद की तुलना करना। कई लोगों की आदत होती है खुद की मेहनत की दूसरों से तुलना करने की। आपकी ये आदतें बहुत हद तक आपको सफलता से दूर ले जाती है। हम अपने जीवन में जो छोटे छोटे लक्ष्य पाते हैं उनकी तुलना भी हम दूसरों से करते हैं, जबकि सफलता पाने के लिए आपकी कोशिश ये करनी चाहिए कि आप खुद को अपना प्रतिद्वंदी बनाएं। आपको हर दिन खुद से बेहतर काम करने की कोशिश करनी चाहिए, ना कि दूसरों से। जिस दिन आप खुद से मुकाबला करने का प्लान करेंगे उस दिन आप सफलता से एक कदम पास होंगे। आगे है, दूसरों से मदद न लेना। कुछ लोगों को दूसरे से मदद मांगने में परेशानी होने लगती है। कई लोग सोचते हैं कि वो अकेले ही सब कुछ कर सकते हैं। ऐसे लोग अक्सर सफलता से दूर रह जाते हैं। आपको कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि आप अकेले ही सब कुछ कर लेंगे। अगर आपको लगता है कि किसी काम को आपको किसी की दोस्त या परिवार वालों की मदद चाहिए तो आपको बेफिक्र होकर मदद मांगनी चाहिए।
कई बार आप मदद मांगने से हिचकिचा जाते हैं और आपका बना बनाया काम खराब हो जाता है। दूसरों से अपने ज्ञान को छुपाना। आपने देखा होगा कि कुछ लोगों की आदत होती है कि अगर उन्हें किसी बात की जानकारी या ज्ञान है तो वह दूसरों से उसे छिपाने की कोशिश करता है। ऐसा करने से आप सफलता को खुद से दूर करते हैं। आप जब अपने ज्ञान को किसी से बांटते हैं तो आपके ज्ञान में वृद्धि होती है। कई बार होता है कि आप किसी से कुछ बात बताते हैं तो आपको उस बारे में अधिक जानकारी दे सकता है। अगर आप दोस्तों और परिवार वालों से अपने गोल्स बताते हैं तो आपको उनका समर्थन मिलता है और आप सफल हो पाते हैं। आगे छोटे छोटे लक्ष्य न सेट करना। हमें लगता है कि हम बड़े बड़े गोल सेट करेंगे तो हमें सफलता जल्दी मिल जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। अगर आप चाहते हैं कि आप जीवन में सफल हों तो आपको छोटे छोटे लक्ष्य सेट करने चाहिए। जब आप छोटे छोटे लक्ष्य तय करेंगे तो उन्हें पूरा कर पाना आसान होता है, लेकिन जब आप बड़े बड़े लक्ष्य तय करेंगे तो कई बार उस लक्ष्य को पूरा करने से पहले ही आप काम अधूरा छोड़ देंगे। इसलिए आपकी छोटे छोटे लक्ष्य न तय करने की आदत आपको सफलता से दूर ले जाती है। आगे है, ज़िंदगी में सफल होने के लिए चांस लेना भी ज़रूरी है। लोगों की ज़िंदगी में यह मलाल रह जाता है कि काश उन्हें रिस्क उठा लिया होता तो आज वे सफल होते। यदि आप हमेशा सुरक्षित पक्ष की तरफ रहने वाले व्यक्ति हैं और चांस या रिस्क लेने से घबराते हैं तो आप गलत हैं। ज़रा सोचिए, ज़िंदगी में रिस्क नहीं लेना आपकी सफलताओं के बीच कितनी बड़ी बाधा बन सकती है। जीवन में चांस लेना बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह स्वयं के विकास के लिए तो ज़रूरी है, साथ ही साथ आपके आत्मविश्वास को भी बढ़ाता है। सही मौके की तलाश कीजिए और जोखिम उठाने के बाद ही सफलता को महसूस कीजिए। जानिए, जीवन में आगे बढ़ने के और सफल होने के चांस लेना कितना ज़रूरी है। अक्सर लोग मौक़ों को इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि वो सुरक्षित रहना चाहते हैं, लेकिन एक बार मौका जाने के बाद उस पर ज़रूर अफसोस होता है। यदि आपके साथ ऐसा होता है तो रिस्क लेने की ज़रूरत है, क्योंकि मौके बार बार नहीं आते। आगे जीवन को भरपूर जिएं। जीवन बार बार नहीं मिलता, इसे भरपूर जीना चाहिए। लोग बुरी चीज़ों को सोचते हुए मौके छोड़ देते हैं, लेकिन यह उतना ही डरावना सत्य है जितना कि पूरे जीवन में एक बार भी रिस्क नहीं लेना। कुछ जगहों पर रिस्क उठाना अच्छा हो सकता है। नुकसान के बारे में सोचकर आप नहीं छोड़ सकते चांस लेना। ज़िंदगी में कभी कभी रिस्क लेना भी बहुत ही ज़रूरी है। आगे आपको नहीं पता कि आगे क्या होने वाला है, इसके बारे में आपको कुछ नहीं पता, तो फिर यह सोचकर रिस्क नहीं लेना आगे कुछ गलत हो सकता है, यह सही नहीं है। हो सकता है कि आपके नए कदम से आगे कुछ अच्छा होने वाला हो। ऐसे में जब आपको परिणाम के बारे में नहीं पता तो फिर रिस्क लेने से कतराने का क्या कारण। इस बात की भी संभावना है कि बाद के सकारात्मक परिणाम से आप यह सोचने लगें कि यदि मैं समय रहते रिस्क नहीं लेता तो मुझे यह सफलता नहीं मिल पाती। इसलिए रिस्क ज़रूरी है लेना। दिल धड़कना बंद नहीं करता। जब तक आप जिंदा हैं तब तक जो रिस्क ले सकते हैं वो लें। खुशी सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है और चांस लेने से यह ज़रूर मिलेगी। तो दोस्तों, ये छोटा सा वीडियो आपको कैसा लगा? मिलते हैं अगले वीडियो में एक और ज्ञान भरी बातों के साथ। अगर मेरे स्टोरी हेवन के परिवार से आप जुड़ना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और फिर हम मिलते हैं दोबारा कल संध्या 6 बजे। तब तक के लिए धन्यवाद।